हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स किंग में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 6.1, क्योंकि हमने इसके पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक के सॉल्यूशन को हमने बता दिया है, लेकिन आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो चलिए समय को न गंवाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन को चालू करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है दोस्तों कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड गैस भरकर फुलाया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है कि एक गुब्बारा है जो गोलाकार है और इस गुब्बारे में 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड से गैस भर करके इसको फुलाया जाता है। और फुलाने के बाद क्या कहता है कि गुब्बारे की त्रिज्या परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि हमको त्रिज्या दिया गया है कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। मतलब इस गुब्बारे का त्रिज्या हमको दिया गया है 15 सेंटीमीटर और हमको क्या निकालना है कि जब इसमें हम गैस भरते हैं 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से, तो बताइए कि इसकी त्रिज्या की दर क्या होगा, यही हमको निकालना है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन में जो हमको दिया गया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। यानी कि 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड ये दिया गया है, उसके बाद 15 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या दिया गया है और ये हमको क्या दिया गया है, चलिए हम आगे बताते हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिख लेते हैं क्या कि गोलाकार गुब्बारा की त्रिज्या r = 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमको दिया गया है उसको हमने लिख लिया और मान लिया क्या कि गोला का आयतन भी, यानी कि हमारा जो गुब्बारा जो है वो गोलाकार ही है, तो हम इसमें जो भी समझेंगे वो हम गोला के बारे में ही समझेंगे। तो हमने क्या किया कि मान लिया कि गोला का आयतन भी है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है और हमको दिया गया है क्या कि 900 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, यानी कि ये हमको दिया गया है dv/dt दिया गया है। कितना, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, dv/dt दिया गया है। और हमसे क्या कहा जा रहा है कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि dr/dt हमको निकालना है। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि गोला के आयतन v = होता है क्या, 4/3 πr³ होता है, यानी कि गोला का सूत्र होता है 4/3 πr³ होता है। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अब हम इसको क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में यानी कि t के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो जब हम इसका t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमको क्या, dv/dt हो जाएगा। और जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 3 जो है हमारा आगे आ जाएगा, फिर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ही रहेगा अब πr² और फिर से r का करेंगे तो dr/dt हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 3 से 3 हम कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए dv/dt है तो हम dv/dt का वैल्यू यहाँ पर ला करके रख देते हैं, फिर r² है तो यहाँ पर r का भी वैल्यू ला करके हम रख देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इतना करते हैं, तो यहाँ पर 900 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। 900 सेंटीमीटर हमने लिख लिया, उसके बाद 4 पाई, उसके बाद r के स्क्वायर है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि हमारा 15 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर dr/dt जो कहते हैं, हमको यहाँ से dr/dt ज्ञात कर लेना है, तो ये इसके अपान में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिलेगा dr/dt = होगा 900 अपान क्या हो जाएगा 4 पाई, उसके बाद हो जाएगा हमारा क्या 15 का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम क्या करेंगे कि 15 का स्क्वायर करके अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 900, उसके बाद पाई हो जाएगा। अब यहाँ से 900 से 900 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या मिलेगा 1/पाई मिलेगा और यही सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कि अगर हम उस गुब्बारे में 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से अगर हम उसमें गैस भरते हैं तो हमारा त्रिज्या की दर क्या होगा, 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर होगा। यही आपका आंसर था। देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, कहता है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से देख लीजिए। कहता है क्वेश्चन हमारा कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है इसकी त्रिज्या हमेशा परिवर्तनशील रहती है। कहता है कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हमको त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया गया है एक गुब्बारे का और इसमें कुछ भरा जाता है। जब भरा जाता है तो उसका आयतन हमको ज्ञात करना है, त्रिज्या के रिस्पेक्ट में हमको ज्ञात करना है।
इसका मतलब ये है कि dv बाई डी आर हमको ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सॉल्यूशन में जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया कि मान लिया कि गोला का आयतन भी तथा त्रिज्या r है। हमने क्या किया, जो गुब्बारा दिया गया है, तो गुब्बारा तो गोलाकार होता ही है, तो हमने क्या किया कि मान लिया कि गोला का आयतन भी तथा त्रिज्या r है, और साथ ही हमको r इक्वल टू दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और हमसे कहा जा रहा है कि dv बाई डी आर ज्ञात कीजिए, क्योंकि इसका आयतन जो है हमको r के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो हम जानते हैं कि गोला का आयतन v इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है हमारा गोला का आयतन का सूत्र। अगर नहीं जानते हैं तो आप अभी जान लीजिए। अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि r के सापेक्ष इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। जब हम इसका r के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि dv बाई डी आर हो जाएगा। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4/3, और पावर आगे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमको क्या मिलेगा, dv बाई डी आर इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा